नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी। आज बात करते हैं जीबीएस के बारे में। गुलियन-बरे सिंड्रोम क्या है ये और क्यों इसने लोगों को डरा रखा है। हम सभी जानते हैं कि अभी पुणे में जीबीएस का आउटब्रेक फैला हुआ है। जीबीएस के आउटब्रेक ऐसे कॉमन नहीं होते जैसे कि दूसरी बीमारी के होते हैं, जैसा आपने कोविड में देखा, एचपीवी में देखा या इन्फ्लुएंजा में देखते हैं। जीबीएस में अगर 50 से 100 मरीज भी किसी शहर में मिल जाते हैं तो इसको आउटब्रेक माना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत रेयर बीमारी है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में हर 1 लाख में 1 व्यक्ति को ही यह बीमारी होती है। तो अगर 1 लाख में 10 या 15 व्यक्ति को भी यह बीमारी अचानक से मिलने लग जाए तो इसे आउटब्रेक माना जाता है। और इससे पहले यह पहली घटना नहीं है कि पुणे में ऐसा हुआ है। 2-3 साल पहले ही पेरू में करीब 200 के आसपास मरीज जीबीएस के मिले थे। तो इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण आपको पता ही होगा, इन्फेक्शन होता है। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया सामान्यतः 30% केस में जीबीएस के पाया जाता है। इसके अलावा सीएमवी जो साइटोमेगलोवायरस होता है, या बहुत सी वैक्सीन या इवन सर्जरी, इसके बाद भी यह बीमारी हो सकती है। तो इतने सारे कारणों से एक बीमारी कैसे हो सकती है? क्योंकि यह कारण मात्र एक ट्रिगर फैक्टर होते हैं। मुख्यतः यह बीमारी स्वयं आपका शरीर कराता है। आपके शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह इम्यूनिटी ही इन कारणों से ट्रिगर होकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, जिसके कारण बहुत से लोगों में लकवा जैसी हाथ पांव में कमजोरी आती है। समय के साथ यह सांस की मसल को भी इन्वॉल्व करती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और व्यक्ति वेंटिलेटर में जा सकता है। यह बीमारी एक नई बीमारी नहीं है, बहुत सालों से हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं। हाँ, यह एक रेयर बीमारी जरूर है और इसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसमें जानने की बात यह होती है कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी सामान्यतः ऐसे आउटब्रेक कराता है जिसका मुख्य कारण खाने में जो है इन्फेक्शन का होना है। यह सामान्यतः खराब खाने में मिलता है। जैसा कि माना जा रहा है कि बाहर के पनीर या कोई भी ऐसा पदार्थ जो बासी है उसमें कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ऐसा कभी आउटब्रेक फैले तो इससे बचने का सबसे सामान्य उपाय यही है कि आप बाहर का खाना पीना अवॉइड करें और ताज़ा खाना ही खाएं। बहुत पुराना खाना, बासी खाना या फ्रिज में रखा हुआ बहुत पुराना खाना खाने से बचें। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है। जीबीएस गुलियन-बरे सिंड्रोम संक्रामक बीमारी नहीं होती। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। यह सभी साइंटिस्ट के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए हमेशा से एक आश्चर्य की बात रही है, क्योंकि सामान्यतः ऑटोइम्यून बीमारियां ऐसे बड़े पैमाने पे नहीं फैलती। आप जैसे कहेंगे कि जैसे कि थायराइड की बीमारी होती है या कुछ वैसे ही बीमारी है। जैसे थायराइड की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती, यह कुछ वैसे ही बीमारी है। बस थायराइड की बीमारी किसी इन्फेक्शन से ट्रिगर नहीं होती और यह किसी इन्फेक्शन से ट्रिगर होती है। तो इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि क्या आपको कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी का इन्फेक्शन हो गया तो आपको भी जीबीएस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के 1000 इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसमें मात्र 2 से 4 व्यक्ति को ही जीबीएस होने की संभावना है। तो लेस देन 1% चांस होता है किसी भी कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी इन्फेक्शन में जीबीएस होने का। इसलिए जब इतनी मात्रा में जीबीएस के केस आते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी देश में, तो यह हमेशा एक आश्चर्य का विषय रहता है। पर यह आउटब्रेक कभी भी लंबे नहीं जाते हैं। जैसे ही प्रशासन को इसका पता लगता है तुरंत प्रशासन सक्रिय हो जाता है और सामान्यतः ऐसे आउटब्रेक में ये बैक्टीरिया ही मुख्यतः पाया गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीबीएस के जो आउटब्रेक होते हैं बहुत कम होते हैं और ये यूजुअली शहरों को भी क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसके किसी देश को क्रॉस करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो यदि आप पुणे शहर में नहीं हैं तो आप इस आउटब्रेक से अभी तो सुरक्षित हैं, पर फिर भी हमेशा ध्यान रखिए कि खाना हमेशा स्वस्थ खाइए, ताज़ा खाइए, बाहर का खाना खाने से बचिए और जहाँ तक हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जीबीएस मात्र एक बीमारी नहीं है, ऐसी बहुत सी बीमारी हैं जो आपको हो सकती है यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी मन में शंका होने पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना प्रश्न भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।